नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने 7th और 9th क्लास का फॉर्म भरा था, दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जिन बच्चों ने 12 जनवरी को संडे को एग्जाम दिया था यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का, वो रिजल्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसमें आपको मेडिकल के बारे में बताया जाएगा, इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा और मेडिकल के और इंटरव्यू के समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित अनुक्रमों वाले अभ्यर्थी कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ, 12 जनवरी 2020 को कक्षा 7 एवं कक्षा 9 में प्रवेश हेतु विभिन्न मंडलों पर हुई लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। यानी वो बच्चे जिन्होंने 12 जनवरी 2020 में संडे को क्लास 7th और क्लास 9th के लिए पेपर दिया था। 7th क्लास के लिए बॉयज ने, जिसमें 7th क्लास के लिए 60 सीट्स है और 9th क्लास के लिए आपको मैं बता दूं सिर्फ 15 सीटें लड़कियों के लिए। जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसके परिणाम घोषित हो गए हैं। एक तो ये बिल्कुल ही प्योर हिंदी लिखी हुई है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इन अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित तिथि को साक्षरता हेतु प्रातः 8:30 बजे विद्यालय में अनुपस्थित होना है। यानी इन बच्चों को, जिनका ये रोल नंबर नीचे लिखा गया है, इन बच्चों को विद्यालय में सुबह 8:30 बजे जिस दिन रोल नंबर के लिए बुलाया जा रहा है, कुछ बच्चों को 10 फरवरी को बुलाया जा रहा है, कुछ बच्चों को 12 फरवरी को बुलाया जा रहा है, कुछ बच्चों को 14 फरवरी को बुलाया जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है। तो इन सभी को अपने डेट के अकॉर्डिंगली कहां पहुंचना है, विद्यालय में अनुपस्थित होना है। अब आगे चलते हैं। सफल सभी अभ्यर्थियों को साक्षर हेतु सूचना एसएमएस द्वारा दी जा रही है। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको एसएमएस यानी मैसेज के द्वारा उनको बताया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है और उनको कॉल लेटर भेजा जा रहा है। परीक्षा परिणाम, साक्षरता पत्र यानी जो आपका रिजल्ट आया है और जो आपका इंटरव्यू के लिए जो ये कॉल लेटर है, ये वाला आपको फोटो स्टेट करवा लेना है। आपको अपना एडमिट कार्ड ये संभाल करके आपको वहां पे लेकर के जाना है और आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। www.upsainischool.org पे भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अपना एडमिट कार्ड और ये जो रिजल्ट की कॉपी है, ये संभाल के रखनी है। सुबह 8:30 बजे लेकर के विद्यालय में पहुंचना है इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो 9th क्लास की जो लड़कियां हैं उनको 10 फरवरी को इनवाइट किया जा रहा है। 6146 रोल नंबर से लेकर के 7658 रोल नंबर तक 10 फरवरी को गर्ल्स को इनवाइट किया जा रहा है और 11 फरवरी से लड़कों को बुलाया जा रहा है। 1126 रोल नंबर से लेकर के 2463 को 11 फरवरी को और 2555 रोल नंबर से लेकर के 3599 रोल नंबर तक 12 फरवरी को इनवाइट किया जा रहा है। ऐसे ही 13 फरवरी को 3620 रोल नंबर से लेकर के 4808 रोल नंबर तक और 14 फरवरी को 4841 से लेकर के 5869 रोल नंबर तक इनवाइट किया जा रहा है। तो ये रोल नंबर की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि क्या इसमें आपके बेटे या बेटी का रोल नंबर है या नहीं। अगर आपका रोल नंबर है तो इसका मतलब आप सेलेक्ट हो गए और आपको 8:30 बजे पर्टिकुलर डेट पर आपको रिपोर्ट करना है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। आगे देखते हैं और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप 7052777783 पर डायरेक्टली कॉल करके कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चों को अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है, आपको ध्यान से समझना है। जन्म प्रमाण पत्र जो कि नगर निगम जन्म प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा दिया गया हो। आपको जो स्टूडेंट्स है उनको ध्यान देना है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हैं। मैं इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ। आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र, पिता का जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। पिता का जाति प्रमाण पत्र,
आपको जो सामान्य श्रेणी को छोड़ करके, यानी जो जनरल कैटेगरी उनको छोड़ करके सबके पास होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है, पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। फिर इंटरव्यू के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, जो लड़कियां हैं उनको सफेद, अभ्यर्थी को सफेद सलवार कुर्ता या ट्रैक सूट एवं सफेद जूता सफेद मोजे में होना चाहिए। तो जो लड़कियां हैं उनको ध्यान देना है, सलवार कुर्ता पहनना है या ट्रैक सूट पहनना है, सफेद जूता और सफेद मोजा पहन करके जाना है। जो लड़के हैं, बालक अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, फुल शर्ट फुल पैंट सफेद जूता सफेद मोजे में होना चाहिए। ज्यादा ठंड है तो नीले रंग का कोट भी पहना जा सकता है। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट को समझते हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू साक्षरकार के उपरांत चिकित्सीय परीक्षण के लिए मध्य कमान मिलिट्री अस्पताल लखनऊ भेजा जाएगा। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनको इंटरव्यू के बाद आपको कहां भेजा जाएगा, मध्य कमान मिलिट्री अस्पताल लखनऊ में भेजा जाएगा मेडिकल के लिए। तो पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उनको मेडिकल में भेजा जाएगा और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, चिकित्सीय परीक्षा की निश्चित तिथि अस्पताल के अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो जो भी मेडिकल डेट्स है वो आपके जो मेडिकल ऑफिसर्स है वो डिसाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कब पहुंचना है। आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षा के दौरान रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था अभिभावकों को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। यानी जो भी बच्चे इंटरव्यू और मेडिकल के लिए जा रहे हैं उनको अपने खाने पीने का कम से कम 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है, तो आपको ध्यान देना है। साक्षरकार एवं चिकित्सा, यानी इंटरव्यू एवं परीक्षण के लिए, यानी इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षण के लिए विद्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया, यानी टीए-डीए किसी तरह का नहीं दिया जाएगा, ना स्कूल की तरफ से कोई अरेंजमेंट किया जाएगा। मिलिट्री अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान 3-4 दिन का समय लगता है, तो जो पेरेंट्स है वो तैयारी करके आए। मेडिकल के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है, तो 3 से 4 दिन का रहने खाने पीने का खर्चा जो है वो पेरेंट्स को उठाना है और पूरी तैयारी करके आना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ध्यान दे। अभिभावकों से यह भी अनुरोध है कि मिलिट्री अस्पताल में शांति सहयोग दे एवं मिलिट्री अस्पताल की प्रक्रिया का पालन करे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। तो आप जब मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको डिसिप्लिन का, आपको साइलेंस मेंटेन करना है, किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करना है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वो उनके लिए निर्धारित स्थान पर ही बैठे, जिधर इधर उधर ना घूमे। मतलब जो पेरेंट्स और जो बच्चे इंटरव्यू और मेडिकल के लिए जाएंगे, जहां पे उनको बताया गया है वहीं पे इंटरव्यू दे। कुछ पेरेंट्स बिना बताए स्कूल में घुस जाते हैं, स्कूल विजिट करने लग जाते हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो पकड़े जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सेवेंथ पॉइंट में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है, चिकित्सीय परीक्षण में फिट पाए जाने के उपरांत प्रवेश सुनिश्चित न समझे। जो भी बच्चे मेडिकल में फिट पाए जाते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर होता है और मेरिट के आधार पर होता है। और इसके अलावा मैं बता दूं, आपका कैटेगरी में कितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंगली होता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरा मेडिकल क्लियर हो गया है तो मैं सेलेक्ट हूँ, कुछ लोगों को लगता है मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है तो मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। ऐसा नहीं होता है, उसके बाद भी एक फाइनल लिस्ट बनती है। चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत वरीयता एवं आरक्षण नियमों के अनुसार वरीयता सूची आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी आपका मेडिकल होने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख करके मजा आया होगा। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो हमारे स्कूल का स्कॉलरशिप फॉर्म भरिए। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। हमारे सोसाइटी की तरफ से 2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। 60 बच्चों को इस साल फ्री पढ़ाया जा रहा है। 7419999288 पर कॉल